दोस्तों जरा सोचिए, सुबह उठते ही अलार्म बजता है, नींद पूरी नहीं हुई होती लेकिन काम पर जाना है। फोन खोलते ही व्हाट्सएप पर पेंडिंग मैसेजेस, इंस्टाग्राम पर नोटिफिकेशंस और ईमेल इनबॉक्स भरा पड़ा है। फिर ऑफिस पहुंचते ही डेडलाइंस, टारगेट्स और मीटिंग्स का ढेर, और घर लौटकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिल्स और फैमिली की एक्सपेक्टेशंस। ऐसे में दिमाग में एक ही सवाल उठता है, मैं ये सब कैसे संभालूंगा? यही है स्ट्रेस। स्ट्रेस आज की दुनिया का सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन कमाल की बात यह है कि यह दिखता नहीं है। चोट लगती है तो हमें चोट दिखती है, लेकिन स्ट्रेस चुपचाप अंदर ही अंदर हमारी एनर्जी, हमारी मोटिवेशन और हमारी सेहत को खा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्ट्रेस पूरी तरह बुरा नहीं है? हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन थोड़ी सी टेंशन हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। जैसे एग्जाम के पहले दिन हमें थोड़ी नर्वसनेस होती है, और वही नर्वसनेस हमें पढ़ाई करने के लिए पुश करती है। इसे कहते हैं हेल्दी स्ट्रेस। लेकिन जब यही स्ट्रेस हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तब यह हमारे लिए खतरनाक बन जाता है। एक प्रोफेसर की कहानी मुझे याद आती है। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के सामने पानी का ग्लास उठाया और पूछा कि यह ग्लास कितना हैवी है। स्टूडेंट्स ने अलग अलग गेस किया, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम। प्रोफेसर ने मुस्कुराकर कहा कि इसका वेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि मैं इसे कितनी देर तक पकड़ कर रखता हूं। अगर मैं 1 मिनट पकड़ूं तो कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट पकड़ूं तो हाथ दर्द करने लगेगा, 1 घंटा पकड़ूं तो हाथ सुन्न हो जाएगा, और अगर पूरा दिन पकड़ कर रखूं तो शायद मेरा हाथ ही बेकार हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि यही हाल स्ट्रेस का है। थोड़ी देर तक रखें तो मैनेजेबल है, लेकिन अगर लंबे समय तक पकड़े रहें तो यह आपको तोड़ देगा। अब सवाल यह है कि स्ट्रेस को डील कैसे किया जाए। सबसे पहला तरीका है पॉज लेना। जब भी स्ट्रेस बढ़े, थोड़ी देर रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद करके बस 1 मिनट खुद को काम कीजिए। यह पॉज छोटा लगता है, लेकिन दिमाग को रीसेट करने का मौका देता है। दूसरा तरीका है प्रायोरिटीज क्लियर करना। स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमें लगता है कि हमें सब कुछ करना है और सब कुछ अभी करना है, लेकिन सच्चाई यह है कि सब कुछ अर्जेंट नहीं होता। अगर आप दिन में सिर्फ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट काम तय कर लें और पहले उन्हें खत्म करें तो स्ट्रेस आधा हो जाएगा। तीसरा तरीका है हेल्दी लाइफस्टाइल। दोस्तों, ये चीज छोटी लगती है, लेकिन स्ट्रेस पर सबसे ज्यादा असर करती है। सोचिए, अगर आप रात भर जागते हैं, जंक फूड खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपका शरीर पहले से ही वीक रहेगा, और वीक शरीर कभी स्ट्रेस को संभाल नहीं सकता। अगर आप रोजाना सिर्फ 30 मिनट वॉक करें या वर्कआउट करें, तो आपका माइंड स्ट्रेस से लड़ने के लिए स्ट्रांग हो जाएगा। चौथा तरीका है एक्सप्रेस करना। स्ट्रेस को दबाना सबसे बड़ी गलती है। इमेजिन कीजिए कि आपके कमरे में धुआं भर रहा है और आप खिड़की दरवाजा बंद कर लें। क्या होगा? आप सफोकेट हो जाएंगे। स्ट्रेस भी ऐसे ही है। अगर आप इसे अंदर दबा कर रखते हैं तो यह आपको तोड़ देता है। इसलिए इसे बाहर निकालना जरूरी है। किसी दोस्त से बात कीजिए, अपनी फीलिंग्स लिखिए, या फिर किसी हॉबी में खुद को इन्वॉल्व कीजिए। पांचवा तरीका है माइंडसेट बदलना। हम अक्सर स्ट्रेस को प्रॉब्लम मानते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि स्ट्रेस आपको सिग्नल देता है कि कुछ बदलने की जरूरत है? एग्जाम्पल, अगर जॉब का स्ट्रेस ज्यादा है तो हो सकता है आपको बेटर प्लानिंग की जरूरत है। अगर रिलेशनशिप में स्ट्रेस है तो शायद कम्युनिकेशन की जरूरत है। स्ट्रेस को दुश्मन मत समझिए, उसे एक टीचर की तरह देखिए जो आपको बताता है कि कहां सुधार करना है। साइंस भी यह साबित करती है कि ग्रैटिट्यूड यानी आभार जताना स्ट्रेस कम करता है। जब आप हर दिन सिर्फ 3 चीजें लिखते हैं जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, तो आपका दिमाग प्रॉब्लम से सॉल्यूशंस की तरफ शिफ्ट होने लगता है। स्ट्रेस धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि माइंड अब पॉजिटिव चीजों पर फोकस करना सीखता है। दोस्तों, सच यह है कि स्ट्रेस जिंदगी से कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप उसे हैंडल कैसे करते हैं। स्ट्रेस को अलाउ कीजिए कि वो आपको स्ट्रांग बनाए, ना कि कमजोर। याद रखिए, डायमंड भी प्रेशर से बनता है, लेकिन अगर प्रेशर को कंट्रोल ना किया जाए तो वही प्रेशर पत्थर को तोड़ भी देता है।